है उससे आगे पढ़ करके, तो ये आपकी चॉइस, ठीक है। और एक और भी चॉइस है बड़ी जबरदस्त, यू कैन ज्वाइन बोथ द क्लासेस, ठीक है, जिस तरह से कर लो बेटा। ये वाला जो पेज था हमारा, ये इन लोगों के लिए था जिन्होंने अक्टूबर में क्लियर होगा, और वो माशाल्लाह क्लियर हुए हैं। उनको हमने कुछ दिन एक्स्ट्रा क्लासेस करके उनका कोर्स कंप्लीट करवाया। तो बेटा कोर्स अपना तो फ्री में नहीं कंप्लीट हुआ, तो सभी वक्त तरीके से हुआ था। यस, तो वो बताओ आपकी फीडबैक तो करेंगे। यस, तुम तो थे ही नहीं, वो दो पिक्चर जो आगे के हो, ठीक है बेटा। तो ये उनके लिए पेज मेंटेन की इलेक्ट्रिसिटी इज डिफिकल्ट, जिसमें मैंने लार्जर ग्रुप को देखते हुए पेज स्लो की थी, और इनको मैंने एक्स्ट्रा टाइम देके इनका कोर्स कंप्लीट करवाया और इनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स पीपल ऑनलाइन, दिस इज फॉर यू आल्सो। आज हम फर्स्ट ग्रुप में मेजरमेंट से स्टार्ट करने लगे, राइट फ्रॉम जीरो। उस्मान एंड खदीजा, फातिमा, हादिया एंड रेस्ट ऑफ यू, ठीक है। इसके फौरन बाद एट 7:30 6:45 we will have our regular class, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी, अभी से, ठीक है बेटा। तो यू हैव द चॉइस, यू कैन ज्वाइन द फर्स्ट ग्रुप, ये वाला जिसमें हम राइट फ्रॉम द जीरो स्टार्ट करने लगे, और यू कैन ज्वाइन द सेकंड क्लास, और यू गॉट द प्रिविलेज टू ज्वाइन बोथ ऑफ देम। कोई यही पैसे, वालेकुम अस्सलाम, इन्हीं पैसों में आप दोनों क्लासेस ले सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप लोगों की अपनी चॉइस। सर क्या बात हो रही है? यार अली बट थोड़ा सा ना हम फैसिलिटेट करें, जो हमारे नए बच्चे आए हैं उनके लिए हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, क्योंकि ये अक्टूबर के बच्चों के लिए था जिनको हमने अपीयर करवाना था, और ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला और आदिल ये अपीयर हो गए, अल्लाह का शुक्र है, दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। अल्लाह करे इनके अच्छे स्टार्ट आ भी रहे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसी पेज पे जो चल रहे सेशन वो नेक्स्ट क्लास में होएगा, यानी उसके टाइमिंग्स हैं 6:45 से 7:30 तक। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट क्लास, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। इस ग्रुप में हम मेजरमेंट से राइट फ्रॉम जीरो स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी आपके गैप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम रिजॉल्व कर सकें। आप लोग प्रिविलेज्ड पीपल हो, आप इसी फीस में यू कैन ज्वाइन बोथ द क्लासेस इफ यू वांट, तो ये आपकी ऑप्शन, कोई मसला। ये तो एक तो नॉर्मल है, ये वाली इसमें हम जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, और इससे फौरन बाद दूसरी क्लास है जो हमारी रेगुलर चलती है, तो उसका टाइम हमने इसके बाद रखा, वो ऑनलाइन भी है बेटा और फिजिकल दोनों, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 to 20 डेज में हमारा वो वाला कोर्स कंप्लीट हो जाए। जो बच्चे फास्ट ट्रैक पे करना चाह रहे हैं दे कैन ज्वाइन दैट, और इसमें उनकी रिवीजन भी हो जाएगी, ओके। सो इट्स अप टू यू पीपल, आई थिंक दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। हैदर, आप किस ग्रुप के लिए जाओगे? फर्स्ट वाले के, क्योंकि स्क्रैप से स्टार्ट करना है। आई नो कि आप लोगों को फिजिक्स के अंदर काफी प्रॉब्लम्स है, और आपने भी लेट ज्वाइन किया था, तो आपसे यही प्रॉमिस हुआ था कि हम दोबारा से स्टार्ट लेंगे, तो दिस इज योर टाइम, ऑलराइट। हमारा ये वाला जो सेशन जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वी हैव प्लान्स कि हम जनवरी में इसका कोर्स कंप्लीट करेंगे, ऑलराइट। और उसके बाद थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, और फिर हम एग्जाम सेशन एक्सक्लूसिवली इस ग्रुप के लिए करेंगे, जो एक 1 मंथ का होगा, ठीक है। मई जून के लिए आपको प्रिपेयर करें, ऑलराइट। तो दूसरी क्लास कल शुरू कर दीजिएगा, आज तो सारा टाइम लेंगे। दूसरी क्लास कल से स्टार्ट कर, आज से कर लेते हैं बेटा। मैं जो नया नहीं पढ़ाऊंगा, जो कल और परसों पिछला पढ़ाया है उसी की थोड़ी सी रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है, ताकि जो बच्चे आए हुए हैं उनका टाइम ना वेस्ट हो, और जिन्होंने बताया नहीं है वो कल से ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम कल नया इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम मेजरमेंट यानी कि जीरो से स्टार्ट, राइट, फॉर दिस ग्रुप।
बेटा जो जिन बच्चों ने मेजरमेंट्स जैसे अली भट्ट ने मेरे साथ किए है, 2-3 मरतबा उसने कोर्स कंप्लीट किया है, या सादिक का ये शायद दूसरी मरतबा होएगा, या आदिम वगैरह आप लोगों का दूसरी तीसरी मरतबा होएगा, तो यू विल फाइंड इट लिटिल डिफरेंट। तो इसलिए आपका भी इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो सकता है। मेजरमेंट्स में वी आर गोइंग टू स्टडी 3 थिंग्स। नंबर 1, quantities. Number 2, units. Number 3, scalars and vectors. ठीक है बेटा, इस मेन थीम के अंदर हम क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे, we will discuss their units and we will see what are scalar and what are vector quantities. Okay, before we dip into it, I just want to know, what do you think about physics? What is physics? My question is, do you think physics is a science or arts? Okay, so what do you think is science? Study of energy and matter. Study of, मैं लिखता हूँ साथ साथ आपके रिस्पॉन्सेज बेटा बताते जो, देखो इन माय क्लास यू हैव द फ्रीडम, आप गलत सलत कुछ भी बता सकते हो, nobody is going to laugh, nobody is going to make fun, your responses they are equally valuable, जैसे मेरे responses valuable ऐसे ही आपके या ऐसे ही सबके, so we will value those responses. I am not looking for the so called right answer, I am looking for what you are thinking. तो जो बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उसको उतना ज्यादा समझ आएगा। एंड सेकेंडली, योर पेरेंट्स दे आर पेइंग द फीस एट स्कूल एंड दे आर पेइंग द फी एट एकेडमी आल्सो, तो डबल फीसें दे रहे हैं यार, तो इसलिए अच्छा समझो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास नहीं रखो, अगर आपको नहीं समझ आएगा आई विल एक्सप्लेन इट 1000 टाइम्स, यस आई एम बाउंड टू, but Heather, once you have noted your head like yes sir समझ आ, then that problem is yours. फिर मैं 2 साल बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आना चाहिए, ओके, सो बिफोर नोटिंग योर हेड मेक श्योर दैट यू नो इट, ऑलराइट, ठीक है बेटा, ओके, स्टडी ऑफ energy and matter. एनर्जी एंड मैटर। चलो जी, ये कुछ बच्चों का, अली का और साजिद का ख्याल है, ये हो गया, बाकी बच्चों का क्या स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग, वाह भाई, यस प्लीज, मुझे तो जब भी फिजिक्स का नाम आता लगता है वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आपको क्या ख्याल है? यही वाला ना, देखो मुझे पहले पता था, बहुत सारे बच्चों को यही ख्याल आता है जी, बताइए प्लीज, बहुत सारी चीजें अभी है आंसर जी, फातिमा, उमर, हादिया, उमरगनी, उस्मान एंड खदीजा, जी फातिमा, trying to say something, thinking, all right, okay, so what do you think, physics is science or arts? Both, all right, कुछ कह रहे हैं साइंस, कोई आर्ट्स का है तो एनी कैंडिडेट फॉर आर्ट्स, बताओ, श्योर, अच्छा यार, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट मैं मिटाइए। My question is, what is science? What is science then? किसी ने कहा साइंटिफिक स्टडी,
तो व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी? स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर तो समझ में आ रहा है ना? ये साइंटिफिक स्टडी क्या होती है मतलब? रीजन, ओके, रीजन लिखूं साथ साथ, रीजन और ऑलराइट, डिफिकल्ट चीज है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आप लोगों का। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है इट इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। आपके लिए सर ऑर्गेनाइज तो सारी स्टडी होती है, हम भी बैग पैक करके स्कूल जाते हैं और वेल ऑर्गेनाइज होते हैं कंडीशनिंग करके, ये क्या बात है? यस, साइंटिफिक स्टडी और साइंस मीन्स you just set a hypothesis about a thing। ये हमारे पास एक एसी टावर पड़ा हो इस साइड पे, ठीक है, या ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, सॉरी इसी के एग्जांपल है तो जो सबको लग रहा है व्हाइट बोर्ड है। हमारा हाइपोथेसिस है कि ये इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड है। ये हमने एज्यूम अजम्पशन हाइपोथेसिस सेट की। हाइपोथेसिस का मतलब है assumption। अब उस assumption के लिए हम क्या करते हैं? फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, शाबाश। उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस, रीडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि नहीं करते? और उन ऑब्जर्वेशंस में से हम क्या ढूंढते हैं? रीजन एंड लॉजिक, जिसको हम प्रोसेस करके रिजल्ट बनाते हैं। देखो यार, मैंने क्या एज्यूम किया था? ये इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड है। अब हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट। हमने वो स्टाइलस जो होता है वो लगाया, इसके ऊपर राइट लेफ्ट चलाइए, नहीं चला, ठीक है। तो और हमने क्या चेक किया? इसमें कहीं पर कनेक्टर है, कोई इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, कोई एनर्जी ले रहा है, कुछ भी नहीं था। हमने इसको ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? इनमें से कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो हमने क्या रिजल्ट ढूंढा? इंटरएक्टिव बोर्ड को एनर्जी चाहिए होती है चलने के लिए, तो लॉजिकली ये इंटरएक्टिव बोर्ड नहीं हो सकता क्योंकि इसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही और ये कोई चीज शो नहीं कर रहा जब तक हम लिखे ना आता है। हमारा रिजल्ट क्या आ गया? दिस इज नॉट एन इंटरएक्टिव बोर्ड। और ये क्या बन गई? लॉ या थ्योरी। ठीक है जी। अब अगर कोई बच्चा आप जैसे इंटेलिजेंट उस थ्योरी को चैलेंज करता है, कहता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मेरे ख्याल में ठीक है, ये क्या हो जाएगा उसका? हाइपोथेसिस। फिर वो क्या करेगा? फिर ऑब्जर्वेशन, फिर उसकी रीजनिंग, फिर रिजल्ट क्या निकालेगा? जो भी रिजल्ट उसका, फिर अगर वो ठीक हुआ उसके हाइपोथेसिस तो फिर चेंजेस आ जाएंगे उसको, ठीक है। और ये साइकिल इस तरह से चलता है। उर्दू में ऐसा होता है, ड्राइंग में, इसलिए ये इस साइकिल को या इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी के ये स्टेप्स प्रोसेस जो आप कर रहे हो। ऑलराइट, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ, अपना अपना म्यूट कर लो। हाँ, ओके। प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा? हमारे यहाँ हाइपोथेसिस, assumption एंड लॉज एंड थ्योरीज ये पढ़ाए जाते हैं बच्चों को बुक की फॉर्म में। क्लास में डिस्कशन होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं रेयरली, हार्डली कोई ट्राई देगा। उस पर आप इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। टीचर ही माशाल्लाह सारा कुछ कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। I'm sorry but this is happening। और रीजनिंग कौन करता है? कोई भी नहीं, जो बुक में लिखा होगा वही कंफर्म कर रहे होते हैं और रिजल्ट्स भी वही। तो इसलिए हमें इस पूरे प्रोसेस में से बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप नहीं गुजरते हो तो यू आर अनएबल टू रिलेट दैट थिंग विद नेचर। नेचर के साथ यू आर अनएबल टू रिलेट फिजिक्स, laws, theories, principles, and concepts।
मुश्किल हो, इसलिए बेटा आपको समझ। ऑलराइट, ठीक है, ओके। So scientific study of nature समझ में आ गई। If we are following this study, excellent, we are going to do a scientific study. अच्छा, ये मैं तो ये आपको समझाने की, ओके। अली भाई बेटा समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ सीख लें। Yes, sir. Study of energy and matter, very valuable treatment. So this is the science. It is confirmed that physics is the science. Matter क्या होता है? What is matter? Matter is amount of substance packed in a body. क्या कहते हैं मैटर? Present in the body. Okay. Amount of mass. Amount of mass. ठीक है बेटा, आप अपना बताओ शाबाश, घबराओ नहीं बिल्कुल भी। ये सारे रॉन्ग आंसर हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कॉन्फिडेंटली, मैं लिखता जाऊँ, तो इन्हीं में से कोई चीज ठीक हो जाएगी। जी साहब, amount of mass packed in the body, present in the body. अमाउंट तो समझ आ गया जी बेटा। Anything that occupies what? Space. नहीं, हम उसको बता रहे हो ना बेटा, वो बता रहे हैं, लेकिन तुम कीप नहीं कर स्पेस। जी, कोई बच्चे इसमें आपको एडिशन करना चाह रहे हैं या कोई नया? एनी सब्सटेंस, एनीथिंग दैट occupies space. That is called matter. Yes. Okay. मान लेते हैं आपकी बात। एग्जाम्पल तो दो यार, कुछ समझ तो आए। हाँ? Oh. So you are saying that we have these states. These states of matter. उस्मान, कौन सी? Solid, liquid, gas. Solid, liquids, and gas. Shabash. Very good. So all the solids, all the liquids, and all the gases, they are matter. Study of solids, liquids, and gases. Study of energy and study of solids, liquids, and gases. That is physics. My question is, what is energy? People sitting here on my right side. What is energy? Matter to okay. Ability to do work. Ability to do work. इसका क्या मतलब है? Yes. थोड़ा सा और elaborate करें। जी, उमर बनी, what do you think? What is energy? अरूबा, हिबा, कोई भी बताओ एनर्जी, आपका क्या ख्याल है? बस यही एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। मुझे इसकी समझ ही नहीं आ, एबिलिटी टू डू वर्क का क्या मतलब? मैं लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता, आई एम सिक, बीमार हूं बड़ा, मेरा दिल करता है कोई काम करने को, मेरे में एनर्जी है। ओह ऑलराइट। रमजानुल मुबारक में जब मैं एग्जांपल देता हूँ, अक्सर सहरी करके अच्छी तरह से तगड़ी सी फुटबॉल खेलने का दिल करता है या वॉक करने का करता है, एनर्जी होती है ना। मगरिब से 1 घंटा पहले अगर अम्मी कहे बेटा ये जरा बाजार से दही तो ले आओ,
क्या दिन का रीजन एनर्जी इज ड्रेन्ड, मुक गई होती है सारी एनर्जी, होता है ना इस तरह। तो एनर्जी इज व्हाट, एबिलिटी टू डू वर्क। कोई टाइप्स हैं एनर्जी की जहन में आ रही है कोई? कौन कौन सी है, तो नाम तो बताओ एनर्जी के। काइनेटिक पढ़ी है कहीं पे, काइनेटिक एनर्जी। और क्या है? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल हीट। थर्मल और हीट सेम नहीं? न्यूक्लियर बस एक जवाब देना, फिर बाकियों को भी जवाब का चांस देना, ठीक है, ताकि बाकी भी इन्वॉल्व हो। ऑलराइट, इस वक्त जो फिजिकल बच्चे हैं मेरे सामने 6-7, वो ठीक रहे, और जो ऑनलाइन बच्चा थे उनकी आवाज ही नहीं आ रही। सिर्फ अली भट्ट किसी वक्त बोलता है, बाकी तो आज बख्तियार भी नहीं है और अम्मार भी नहीं है। ओके, हादिया इज देयर। हादिया, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द एनर्जी? Nuclear energy. Nuclear energy, शाबाश। And so on. We have a lot of variety of energy, right? So the study of energy and matter is called physics. ये ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी बायोलॉजी। उसमें लाइफ है, फिजिक्स में कोई लाइफ है, उसमें एनर्जी, Study of organism. मैटर, ठीक है। मैटर में आप हो सकते हैं, आप जैसे आप ह्यूमन बायोनिक्स और इस तरह की मूवमेंट की चीजें हैं, तो वो बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों में आती है। जैसे ओलंपिक्स के होते हैं ये एथलीट्स, तो वो अपने मसल्स की स्ट्रेंथ और फोर्स और सारी चीजें बड़ा कैलकुलेटेड रखते हैं, और डाइट की एनर्जी चेक करते रहते हैं कितने कैलोरीज खानी है, तो वहां पे ये एरिया ओवरलैप है। अदरवाइज प्योरली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। यहां तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछो, शर्माना नहीं है, पूछना है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये ज्यूम करूंगा कि आप लोगों को सारा समझ में आ रहा है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दोनों चीजें हो सकती है ना, तो बताना है, यस नो कहना है, कंफर्म कर। ऑलराइट, आगे चले। coming to this quantity thing. What is quantity? When we say quantity, मैं इसको quantity It can be measurable. measurable, अली ने कहा measurable, amount of बेटा, समथिंग amount of substance, और अमाउंट ऑफ समथिंग amount of something, substance or something। अब समथिंग क्या है? इधर मैटर होगी या एनर्जी, वही है ना समथिंग। अच्छा, ऑलराइट, और बताइए व्हाट इज क्वांटिटी? देखो, measurable is not the definition of quantity, it is the property of quantity. What is quantity? क्वांटिटी किससे लिखी निकला? क्वांटिफाइबल। अली की बात बिल्कुल लगती है, उसने सही कहा मेजरेबल, लेकिन क्वांटिटी से निकला क्वांटिफाइबल। वो सारी चीजें जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई का मतलब एक बॉक्स में डाल सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल जी, आज मौसम बहुत खूबसूरत है, ये क्वांटिटी है। आज विंड वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ये क्वांटिटी है। बताए ना जी, विंड वेलोसिटी, मौसम बड़ा खूबसूरत है, आपने कहा नहीं, विंड वेलोसिटी is
20 किलोमीटर पर आवर। ये है कि नहीं क्वांटिटी? यस सर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं है, तो बाकी बच्चों का क्या ख्याल है? चलो थोड़ा सा और इसको आगे चलते हैं, एक दो और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ समझ में आएगा शायद। ठीक है ना जी? आज सर नजीर को बड़ा गुस्सा चढ़ा हो है क्वांटिटी के लिए। सर नजीर का मैथ 70 किलोग्राम है। 70 किलोग्राम। ये रिकॉर्डिंग सर नजीर ने भी देखनी। सर नजीर ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपकी, पढ़ने कीजिए। अच्छा जी, ये है कि नहीं? ऑलराइट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सब आर अनडिसाइसिव। कोई नो वाला है बच्चा जो कॉन्फिडेंटली कह सके, या जिसका ख्याल है कि ये नहीं यार सर ऐसा नहीं होता, मैथ्स में कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता? सर इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट्स हैं तो ये नई नई ये चीज़ा सानू दसी जाया करेगी। मैग्नीट्यूड मैं इससे रेड से लिखूं ताकि डिफरेंट लगे। मैग्नीट्यूड एंड दूसरा क्या बताया था अभी? यूनिट्स। यूनिट्स। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, वो मिला के क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। Ali is saying anything which is called magnitude and a unit, that is a quantity. Here, what is magnitude, Ali? Or anybody know? मुझे नहीं पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है। डायरेक्शन। ओके, मैं लिख देता हूँ ऊपर। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? सादिक थिंग्स डायरेक्शन। अमाउंट। अमाउंट 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 को आप कुछ और कह सकते हैं? क्यों जी? आजम साहब, हाउ मच कह सकते हैं। डायरेक्शन नहीं है बेटा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में नहीं आती। मैग्नीट्यूड का मतलब है अमाउंट या हाउ मच। हाउ मच इफ इट गो न्यूमेरिकल। ग्रोसरी शॉप या कुछ भी आप उसको कहते हैं ना, मुझे लेट्स सपोज मिल्क दे दो, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड के हाउ मच, यू हैव टू स्पेसिफाई इट विद इट्स अमाउंट। क्या कहते हो? 20 दे दो, 20। 4 kg। 20 is what? Magnitude, amount, how much? 20। तो ये आंसर आपका ठीक है मिल्क के लिए। तो आपने मैग्नीट्यूड तो बता दी है, बट वी हैवंट स्पेसिफाइड द यूनिट। 20 बॉक्सेस दे दो मुझे दूध के, वो जो छोटे वाले नहीं होते, या 20 लीटर। ठीक है, तो 20 लीटर, जब तक आपने लीटर नहीं कहा तब तक मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों नहीं आए, तब तक क्वांटिटी कंप्लीट स्पेसिफाई नहीं हो सकती। ठीक है, मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। कैन वी क्वांटिफाई दैट? विंड वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्वांटिटी और नॉट? इसमें मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज दैट मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द यूनिट? शाबाश। So it is qualifying for the quantity. Sir नजीर का mass 70। हमें किलोग्राम को कोई चेंज कर दें हम ऑन्सेस के साथ, टन्स के साथ, तो बिल्कुल ही आंसर चेंज हो जाएगा। देखो उसकी मीनिंग है। ठीक है, तो किलोग्राम इज यूनिट। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट, अगर आप कभी गोल्ड स्मिथ के पास जाओ तो वहां पे यूनिट किलोग्राम्स चल रहे होते हैं।
जो ज्वेलर शॉप है, आप उससे जाके कहते हैं मुझे एक रिंग दे दो 5 किलो की, वहां पे जी ग्राम्स, मिलीग्राम्स, यानी ये दूसरे तोला और माशा उसमें चल रहे होते हैं, बहुत स्मॉल यूनिट्स, ठीक है ना। और पोटैटोज किसमें खरीदते हैं हम? किलोग्राम। वो तो नहीं हम कहते 2 तोले पोटैटो दे दो। तो यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर डिफरेंट। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, अमाउंट के साथ साथ, यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और क्वांटिटी में क्या होता है? दोनों चीजें होती है। इट हैज तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ। Give me some examples of quantity. Come on. If you have understood that, बताओ मुझे। Math, time, एक बताना है, एक बच्चे ने एक। time, Speed of a fast moving car. math, Speed कितनी होगी? Fast moving car. Motorway में say 100 kilometers. 100 what? Meters per second. मोटरवे में क्या स्पीड होती है? किलोमीटर पर आवर। 120 तक सेफ, उसके बाद यू विल गेट अ टिकट। ओके, एक तो हो गया स्पीड। फिर हाँ, मैस। ओके, एग्जांपल Volume, वॉल्यूम 10 kg। ओके, कोई और दे देते हैं 15 kg। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम किस प्यारे बच्चे ने बताया? Volume, please tell me its magnitude and unit also. Hold on. जी, जी बेटा, 15 centimeter cube. excellent. 15 centimeter cube. वॉल्यूम किसमें मेजर होता है? क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर मीटर। क्यूब वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर तो क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब। एरिया किस में डिफाइन होता है? Square. ये एरिया का सादिक, एनी क्वांटिटी फॉर एरिया। 3 meter, 20 meter square. 20 मीटर स्क्वायर। एरिया में वो जस्ट मल्टीप्लाई टू साइड, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, ऑलराइट। फोर्स, फोर्स भी है कोई क्वांटिटी। 200 meter. फोर्स, फोर्स किसमें मेजर होगी जी? Newton. एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मिस्टर न्यूटन। उसी के नाम पे हमने इसको न्यूटन कह दिया। कितने न्यूटन की फोर्स है? साथ ही कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर? 3 न्यूटन। ओके, 3 न्यूटन। वी डिनोट न्यूटन विद कैपिटल एन। ठीक हो गया? तो दीज आर डिफरेंट quantities. Why we call them quantities? Because they got magnitude, amount, how much, and a unit. ठीक है बेटा, समझ आ रही है क्वांटिटी? नहीं आ रही तो बताओ। अब जरा सा आगे चलते हैं बेटा। क्वांटिटी में हमने यूनिट्स की बात करना शुरू की हुई है साथ के साथ। अभी हमने स्केलर एंड वेक्टर्स की बात की, मैं इसको मिटा दूं बिकॉज आज हम सिर्फ इधर ही क्वांटिटी और यूनिट्स की ही बात करें। क्वांटिटीज वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज की बेटा 2 टाइप्स है बस, तीसरी टाइप नहीं है। ऑलराइट, 2 टाइप्स है। कौन कौन सी? नंबर 1 Basic. we call it fundamental और बेस। बेस या बेसिक,
मैं सारे नाम लिख देता हूँ इसके, बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी टाइप है नंबर 1 derived quantities। बेसिक या फंडामेंटल एक ही तरह की क्वांटिटीज के ये नाम है। जैसे आपका घर में नाम, असली नाम सादिक है, प्यार से अम्मी अबू शादी कहते हैं, और दोस्त यार उन्होंने दो और ही उल्टा सा नाम रखा होगा ना, ये होते हैं सारे ग्रुप में। तो ये एक ही चीज के 3 नाम, बेसिक और फंडामेंटल, राइट। और उसके बाद हमारे पास है डेराइव्ड। यार मुझे एक बात बताओ, डिक्शनरी है किसी के पास? करो, देखी है डिक्शनरी? अली बट आपने भी देखी डिक्शनरी? ऑलराइट, डिक्शनरी कितनी मोटी होती है? वो जो उसकी ऑक्सफोर्ड की या मोटी वाली होती है, काफी थिक होती है, वो कितने अल्फाबेट से मिलकर बनी है? हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू वी हैव? टोटल अल्फाबेट्स 27। जी। एक बच्चे ने कहा 26, कुछ ने कहा 27। चलो जी, नेक्स्ट पढ़ गया। अली भट्ट कह रहा है 27 हो सकता है, कंफर्म तो पूरा है। 26। पक्की बात है। खेल लो यार, फिर ये अलिफ से कितने बने ये? 26। तो तुम लोगों ने ABC के कितने, उर्दू में कितने? नहीं पता, चलो जाते करिए। 26। अच्छा, 26 लेटर्स के साथ पूरी डिक्शनरी बन गई, पूरी लाइब्रेरी बन गई है इतनी बड़ी। वो कैसे बन गई यार? क्या किया हमने कि उससे कितनी ह्यूज वॉल्यूम्स बन गई यार? बुक्स की बुक्स लिखी जा रही है कितने लेटर्स के साथ? 26 लेटर्स। 26 लेटर्स दिए हैं, ABCD एंड सो ऑन, और उससे सारे वॉल्यूम्स बन गए। इस ये क्या है? These are called बेस और बेसिक और फंडामेंटल लेटर्स। इसी तरह फिजिक्स में बेसिक क्वांटिटीज है, और वो पता है कितनी है? 7। कितनी है बेटा? ऑल टुगेदर सिर्फ 7 है। और ये जितनी बताई है ना आपने, ये सारी इन्हीं से मिलके बनी है। 7 कोई आगे पीछे करके हमने क्या किए? डिराइव। मैथमेटिक्स की डेरिवेशन होती है ना, आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सिंप्लीफाई करके यू डू द डेरिवेशन। तो वो सारी क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? अदर देन दीस 7, दे ऑल ऑफ देम आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिलियंस ऑफ क्वांटिटीज। बात समझ आ रही है क्या? नहीं? बोलो, नहीं समझ आ रही? ओके यार, ये कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 7 क्वांटिटीज कौन सी है? जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो नहीं बोलेंगे। हाँ, जिन्होंने पहले पढ़ लिए, जैसे अली भट्ट है, सादिक, आदिल, अब्दुल्ला, आप लोग नहीं बताओ, ठीक है? तो चीटिंग है ना, आपको पहले से पता है, तो मैं आपसे दोबारा पूछ। लेट द अदर पीपल स्टार्ट। कैन एनीवन टेल मी any quantity out of these 7 which is called basic or base or fundamental quantity? लंबा चौड़ा टाइम नहीं है सोचने का, जल्दी जल्दी बताना है। आज 2 बच्चे बड़े अच्छे निकले हैं, एक उस्मान, उम्र बनी, फातिमा, अलीबर, इन सब ने बड़ा अच्छा बताया। उमर, इरफान,
अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हादिया ने थोड़ा सा बताया था स्टार्ट, और बाकी बच्चे ट्राई करो बेटा प्लीज, कम ऑन। Length. शाबाश, लेंथ। लेंथ इज द बेस। ये किसी से मिलके नहीं बनी, देख रहे हो इधर। वॉल्यूम, व्हाट डू यू थिंक, इट्स द बेस क्वांटिटी या डिराइव? किससे डिराइव की हमने? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, डेरिवेशन होगी ना यहाँ पे। तो इसमें से खाली लेंथ या ब्रेथ या हाइट, ये तीनों को हम लेंथ ही कह सकते हैं। तो वो क्या है? बेसिक, फंडामेंटल, बेस पॉइंट। शाबाश, एक्सीलेंट। कोई और बच्चा? Luminous intensity. जी मेरा बेटा, Luminous intensity. मुझे बेटा डेंसिटी समझ में आया, और दूसरा Luminous intensity. बता रही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसे ही है ना? I'm sure this is Fatma. जी सर. हाँ, मुझे लग रहा था कि ये फातिमा को नजदीक जवाब है। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस क्या होता है? Anything which gives light. क्रिकेट मैच देखने कौन कौन गया हुआ? अगर वो लाइटें बंद हो जाए फिर क्या होना? ठीक है, तो वो सारे जो पोल्स थे उन पे कौन से ऑब्जेक्ट्स लगे हुए थे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो क्या करते हैं? लाइट देते हैं। उसकी उनकी इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं? वो बताएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला। कैंडेला। आवाज। कैंडेला किससे निकला है? चॉकलेट से, कैंडल से। यस, एक कैंडल। पुराने जमाने में कैंडल्स होती थी, तो वो जो गद्दाफी स्टेडियम में देयर वाज अ पोल, वन सिंगल पोल, उस पे कितनी लाइट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कितनी कैंडल्स के इक्विवेलेंट उसका लाइट होगी? दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी व्हिच इज मेजर्ड इन कैंडेला। कम से कम भी 2 मिलियन कैंडल्स होंगी तो इतनी लाइट है, कम से कम। हो सकता है इससे भी ज्यादा। ठीक है, एक्सीलेंट फातिमा, शाबाश। तो और अच्छा ट्राई करें। Temperature. टेम्परेचर, हु इज दिस? सुमन बनी, शाबाश। Time. ओ वेरी गुड। टाइम, Current. देखो आप Electric current. टाइम, करंट, शाबाश। टाइम भी किसी से मिलकर नहीं बना। सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, दे आर द मल्टीपल, लेकिन सेकंड किसी से मिलकर बना है? सिंगल यूनिट। टाइम, करंट, Amount of substance. अमाउंट ऑफ सब। ये कोई गूगल से तो देख के नहीं बता रहा। नहीं सर. राइट, यस, शाबाश। मैं जरा डिराइव क्वांटिटी नीचे करके लिखी, और फिर तो पूरा बोर्ड भर दिया। शाबाश। क्या बताया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहते हैं? किसमें मेजर होता है? केमिस्ट्री का वर्ड है, जल्दी से बताओ। Moles. शाबाश, एक्सेलेंट। मोल्स, पता है ना केमिस्ट्री, इसमें मोल्स में मेजर होते हैं। सो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, एक लास्ट रह गई। हैदर बताएगा, नहीं, डिस्टेंस इज लेंथ ना। हैदर बताएगा, वरना सबको पिज्जा खिलाएगा। चल जल्दी बताओ, शाबाश। Mass. अली भट्ट करंट। आया है। अली भट्ट, मैंने दूसरा बताया। तुमने नहीं बताया। ओके, वेरी गुड। मैथ्स, शाबाश। मैथ्स बेटा, ये 7 क्वांटिटीज हैं, यू कैन काउंट देम। टेम्परेचर, लेंथ, luminous intensity or candela, current, time, amount of substance in mole, mass in kilogram. ठीक है बेटा, we call them fundamental
बेसिक बेस क्वांटिटीज, इनके अलावा और कोई नहीं दुनिया में। बाकी जितनी है ये देखो, इसमें डेंसिटी भी आ जाती है और भी बहुत सारी, वो सब की सब डिराइव्ड है। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? मास ओवर वॉल्यूम। मास तो है बेसिक, लेकिन वॉल्यूम तो और भी पहले ही डिराइव्ड है, फिर एक और डिराइव, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी a derivation of two or more fundamental, or it can be like a fundamental and a derived, or more than that, मतलब उसका मिक्सचर ही होगा, सिंगल नहीं होगा। ऑलराइट, तो derived quantity के लिए सारी एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चंस? टू टाइप्स, बेस और बेसिक क्वांटिटी, derived quantity। पक्का समझ में आ रहा है? कल इंशाल्लाह हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई एम हियर, अदरवाइज आई एम डन विद दिस सेशन। यू कैन जी, एनी क्वेश्चन? तो अगर दिन स्टार्ट होगा अभी अगली क्लास शुरू होगी। खुदा हाफिज़। आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज दिस सेशन, इसीलिए आगे कंटिन्यू होगा। अगर आपके सभी रुकेगा तो मैं अगली क्लास स्टार्ट कर दूंगा, वरना ये मेजरमेंट, वरना कल हम दूसरा दें, बट आई एम स्टिल हियर। ओके सर जी बेटा। सर मैंने पूछना था दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच राइट, तो फिर जो अगली क्लासेस होंगी उनके टाइमिंग्स क्या होंगे? बेटा यही टाइमिंग्स 6:45 से 7:30। कितने बजे ये क्लास स्टार्ट होती है? 6 o'clock। 6 6 to 6:45. 6 to 6:45। ये क्लास आपकी 6 to 6:45 तक चलेगी। एंड सर विल यू बी गिविंग एनी नोट्स? और यस, जो हम साथ साथ करते हैं उसका ये ही नोट्स होते हैं बेटा। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपने हिसाब से नोट कर लो बेटा। बाकी जो आप नोट्स समझ रहे हो, आई एक्सपेक्ट कि आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 फिजिक्स की बुक्स हो, राइट? आपके बुक स्कूल में एक बुक चल रही है, आई वांट यू टू बाय एटलीस्ट, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 फिजिक्स बुक्स। करना क्या है उसमें? करना ये है बेटा कि मेजरमेंट्स, यू हैव स्टडीड मेजरमेंट्स विद मी टुडे, तो दोनों बुक से आपने मेजरमेंट्स को पढ़ना है। ऑलराइट, वहीं पे आप हाइलाइटर से हाईलाइट करो, ये वाले नोट्स लो, अपने नोट्स बनाओ और उसको काम करो। कैम्ब्रिज में जो लोग नोट्स देते हैं और जो बच्चे नोट्स, उन्हीं को वो समझते हैं कि हम रट लेंगे। कैम्ब्रिज में ऐसा नहीं है। कैम्ब्रिज में आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। अभी मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, फिर इसमें मैं क्वेश्चंस दूंगा, उनकी वर्कशीट्स मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, उनके टेस्ट भी होंगे, वो वर्कशीट्स भी होंगी, वो आपको मिलती रहेगी साथ। नोट्स ये है बेटा, कोई प्रिंटेड फॉर्म में मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ऑलराइट, आप अपने बना सकते हो अगर चाहो। ठीक है बेटा, सो वी हैव डन क्वांटिटीज टुडे। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अपनी, जो भी आपके बड़े बहन भाई हैं, उनकी फिजिक्स की बुक्स हैं, कैसी भी कोई बुक है, आई विल नॉट रिकमेंड एनी बुक। जो बुक आपको अच्छी लगती है, जिसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको, जिसकी डायग्राम समझ में आती हैं, वो आपके लिए अच्छी बुक है। तो यू नीड टू बाय 2 बुक्स। ओल्ड बुक शॉप पे जाओ बेटा, जो फिजिक्स का रैक है ओल्ड बुक शॉप पे, उसमें जाके बुक सारी देखो, जो बुक आपके लेवल की है, आपको समझ आ रही है, बाय देम, और उसमें से ये पढ़ना। ऑलराइट, यस शाबाश जी। एनी अदर क्वेश्चंस? चलो जी, अब हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चल रहा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट क्लास। जी, एनीबॉडी नोज हमने कल क्या किया था? Sir, turbine वाला वो आपका नेशनल ग्रिड। यस, कल हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किया था, और हमने
नेशनल ग्रिड उसमें देगी। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे द रोल ऑफ फ्यूज। आपने नाम सुना है फ्यूज? कभी कभी लाइट चली जाती है, बाकी सब लोगों की आ रही होती है, तो पता लगता है कि फ्यूज उड़ गई थी हमारा, तो बाकी सबकी आ रही है लेकिन हमारी नहीं आ रही, हमारा फ्यूज उड़ा हुआ है। तो व्हाट इज अ फ्यूज? सर फ्यूज उड़ जाता है। दिस इज द सिंबल फॉर फ्यूज। Fuse is a rectangular object with two limbs on both sides and a line in the center. This is the symbol for fuse. ठीक है बेटा? Fuse actually is a check. It checks, controls. अच्छा देखो, आप लोग तो थोड़ा मॉडर्न एज के हो ना, तो आजकल तो फ्यूज सिर्फ गाड़ी में ही होते हैं। घर में तो हम सर्किट ब्रेकर्स यूज करते हैं। एसी के साथ सर्किट ब्रेकर होता है, या आपका एक घर में जहाँ पे मेन आर होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं, इस तरह से, जिसमें मीटर्स लगे होते हैं, इसमें वी लिखा हुआ है, लाइट भी जल रही होती है यहाँ पे, और एक जगह पे एम ए लिखा होता है, एम मीटर। ठीक है, और उसके साथ इस तरह से बने हुए होते हैं सर्किट ब्रेकर। हर कमरे का अलग अलग कंट्रोल होता है। दिस इज द मॉडर्न फॉर्म। ठीक है, मेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू दिस बोर्ड। मेन, आई एम श्योर आप लोगों को मेन का मतलब अब पता है। ठीक है, द थिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द ग्रिड स्टेशन, this DB या distribution board, we call it distribution board. Abbreviation है DB. What do you think from its name? What is clear? What it is going to do? It is going to distribute mains to different rooms. See, kitchen में you require quite a lot of energy. Sitting area, TV lounge, you require a lot of energy. Mains, वहाँ पे हम cables तरह heavy वाली डालते हैं. The rooms के अंदर there are certain rooms which are like bedrooms. You require AC there or heaters. तो main वहाँ पे भी supply ज़्यादा चाहिए. But there are certain rooms जैसे store room, ठीक है, या आपका washing area, उसमें washing means kitchen वाला washing, वो कपड़े धोने वाला, तो you require means for the washing machine. ठीक है, in kitchen and in storerooms we require less energy. This DB, it distributes electrical energy to different rooms, and these are the switches, buttons, circuit breakers which are used to control the flow of current. This is the modern age fuses. जो हमारे syllabus में है, वो ये पुराने जमाने वाला fuse, and this is actually made up of glass. मैं इसकी actual shape बना रहा हूँ, the actual shape is its end, they are covered with metal casing. दोनों sides में metal casing होती है, इधर से भी और इधर से भी. And in it we have a glass tube. अंदर इसके glass tube में we got a wire, and this wire has a rating. It can be 5 amperes. It can be 10 amperes. It can be 20 amperes, depending upon the
amount of energy required in that, and that energy will be carried by current. So this A, what do you think? A is the symbol for you have read that. A, Ampere current. yes, amperes, which measures the current. So what do you expect? Fuse deals with current or potential? जी, किस चीज से डील करता है फ्यूज? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और पावर, चलो पावर में जी, हरिवंश, उस्मान, खदीजा, आदिया, फातिमा, can anyone of you tell me this fuse is going to check or control what? Current, potential difference, or electrical power? Flow of current. Potential difference. All right. The unit, the capacity is measured in amperes, and ampere is the unit for current. That means fuse controls the flow of charge, flow of free electrons, and that is current. Usman and Khadija, what is the unit for potential difference? Potential difference is measured in Adia, what do you think? Potential difference. What is the unit for? Volts. Volt. Shabash. जी, उस्मान, अब तो बताओ बेटा, पावर, व्हाट इज द यूनिट फॉर पावर? जी, anyone? What do you think? Joules. Oh, Ali thinks it is measured in joules. Watts. Watts. शाबाश, कौन है ये बच्चा? Ali, it is not joule, it is joules per second. What is power? Power is energy per unit time, energy over time. So joules is the unit of energy, you need to divide it with time. So J divided by T, that will be the unit for power, and we call it watts. Watts का मतलब ही होता है joules per second. Okay? तो इसकी रेटिंग किसमें लिखी हुई है? वोल्ट्स में, वॉट्स में या एम्पियर्स में? It controls current. My question is, let's suppose its capacity is 2 amperes और यहां पर कोई शॉर्ट सर्किट हो, some short circuit here. We have provided a path from this light wire to the neutral in this way. What do you expect? How much amount of current will try to pass? The same or large? Large amount of current. So when large amount of current will pass through this fuse, what is going to happen with this wire inside this fuse? You know, its resistance is specific. Only 2 amperes current can pass. If more current tries to pass through it, it will melt. The wire inside this glass casing, it will melt. And when it melts, what happens?
It makes the circuit open. Can any current pass through it now? तो हम क्या कहते हैं? फ्यूज उड़ गया. All right. My question to you people is, let's suppose आपके रूम का फ्यूज उड़ गया या सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया. किस तरह? कभी कभी हो जाता है, right? So what do you need to do? Are you going to replace this fuse या इस सर्किट ब्रेकर को आप नीचे करके ऑन कर देंगे, or you will try to do something else? आदिया, आप क्या करोगे बेटा? Sir, for fuse, we will replace it because it has burned. All right, Adia or Fatma is going to replace the fuse. Okay. Replace the fuse. Replace किया, ऑन किया, फिर वो फटाफट उड़ गया, फिर फ्यूज. क्यों उड़ गया? Due to more current than its capacity. Yes. तो क्या चीज पहले ठीक करनी है? फॉल्ट. Current. फॉल्ट पहले ठीक करना है अपने सर्किट में. कहीं पर शॉर्ट सर्किटिंग हुई हुई है. शॉर्ट सर्किटिंग मींस लाइव वायर न्यूट्रल के साथ कहीं पर अटैच हो गई. तो जब तक आप ये फॉल्ट ठीक नहीं करेंगे, इफ यू कीप ऑन रिप्लेसिंग द फ्यूज, हर फ्यूज जैसी ऑन करेंगे वो उड़ जाएगा, बिकॉज प्रॉब्लम इज देयर. तो फ्यूज उड़ने का मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सर्किट व्हिच यू नीड टू फिक्स फर्स्ट एंड देन रिप्लेस द फ्यूज. Replacing the fuse is second step. First step is fix the problem. In the circuit. ठीक है फातिमा, आपको पता था कि वो यहाँ पर तारें आपस में मिली हुई थी एंड वी कॉल इट शॉर्ट सर्किटिंग. आपने इसको ठीक किया एंड देन यू रिप्लेस द फ्यूज और ये सही चलने लग गया. तो फ्यूज इज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, राइट? व्हाई वी यूज फ्यूज? इट्स अ सेफ्टी प्रिकॉशन. इट चेक्स and controls the current. Used as safety precaution. All right. अच्छा, एक और चीज, since Fatma is there, so Fatma ने क्या किया? This time she replaced this fuse of 2 amperes with 20 amperes. You think she has done right? तो ज्यादा अमाउंट गुजर सकती है इसमें से, ये नहीं उड़ेगा. You think this is correct? जी फातिमा, हमने 2 एम्पियर के फ्यूज को 20 एम्पियर के फ्यूज से रिप्लेस कर दिया. नाउ दिस फ्यूज इज नॉट गोइंग टू ब्लो, इट विल रिमेन देयर. जब ये शॉर्ट सर्किटिंग हुई है यहाँ पर, तो अब क्या होएगा? इधर सब जगह पे आग लग जाएगी, लेकिन फ्यूज नहीं उड़ेगा क्योंकि आपने हैवी ड्यूटी फ्यूज लगा दी 2 की बजाय 20 एम्पियर का. तो सब कुछ जल गया, फ्यूज नहीं जला. You think this is wise? It is not. Yes. तो फ्यूज की रेटिंग हम कहां से कंट्रोल करते हैं, कहां से पता चलते हैं? सर्किट का पावर हम डिटरमाइन करते हैं
उसका पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं और उसमें से पास होने वाला करंट डिटरमाइन करते हैं. This formula is used to determine the value of I fuse. ठीक है. तो इसमें से हमें फ्यूज की वैल्यू मिलती है. हम देखते हैं व्हाट इज I. I को हमने सब्जेक्ट बनाया. We got 3/3 सर्किट की पावर divided by potential, which is going to tell us the amount of current. अब ये values current आ रहा है. Let's suppose 2 amperes. Do you think for this we need to use a 2 amperes fuse? Is it wise to use 2 amperes? Yes or no? Only but values 2 ampere are in class from calculation. So हमने 2 amperes का fuse use किया. You think it is wise? Yes or no? All right. When we turn on the circuit for the first time, जब आप AC लगाते हो, let's suppose AC takes in 5 amperes. लेकिन जैसे आप उसको on करते हो, due to inertia, it draws more current than 5 amperes. Okay? तो आपका फ्यूज 5 से ज्यादा होना चाहिए ताकि जो इनिशियल अमाउंट है उसको वो बेयर कर सके. लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो कि हम 5 से इसको we can use it for like 8 amperes और 10 amperes, लेकिन हम इसको 15 amperes के 20 amperes यूज नहीं कर सकते. ऑलराइट, थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं. लेकिन रिमेंबर if it is like 2 amperes we can use it for like 5 amperes. But if it is like 20 amperes, we cannot go for 50 amperes. We cannot. 20 means you can maximum go to 30 amperes. Sir, 40 नहीं. नहीं, ज्यादा हो जाएगा. 40 भी डबल. Like 20 amperes बहुत ह्यूज करंट होता है जो आप एक्सेल उसमें से गुजार रहे हैं. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? तो जो पहला जैसे आप एसी ऑन करते हैं सारे घर की लाइट थोड़ी कम होती है, डिम होती है. इट ड्रॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एनर्जी किससे आती है? करंट. तो उसका इनिशियली करंट को ज्यादा ड्रॉ करते हैं और फिर ग्रेजुअली वो 5 एम्पियर पे सेट हो जाता है. Maybe it is drawing like 7 amperes. It requires that to overcome the inertia. Okay? ठीक है बेटा? तो फ्यूज के लिए we are going to use this formula. All right? हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, बट सिलेबस में हमने फ्यूज की बात की. Fuse is used to as a safety precaution which controls the short circuiting. All right? Any questions यहाँ तक? जी. No questions? All right. आज हम यहीं तक फ्यूज को डिस्कस करेंगे. Tomorrow we are going to have a quick revision of fuse and we are going to do a worksheet on fuse. It is quite important. इसकी calculations आती हैं examination point of view. So I am going to give you a worksheet on fuse जिसको आप calculate करोगे. ठीक है बेटा? Okay. Any questions, please? Any questions? All right then. Okay बेटा then. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.